प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। जीवन में हम नित नई नई कष्टों से, दुखों से गुजरते हैं, तो हम उन कष्ट और दुखों को अगर सहन कर लेते हैं तो हम उस परीक्षा में पास माने जाते हैं। ऐसे ही स्कूल और कॉलेज में बच्चों को एक शिक्षक क ख ग ABCD आदि से शुरू करते हुए उसको ज्ञान की, संसारिक ज्ञान की परीक्षा लेता है। पहले ज्ञान देता है और उसके बाद उनकी परीक्षा लेता है कि हमने जो सिखाया उसमें बच्चे कितना सीख पाए, क्या उसमें वो पास हैं। तो जीवन में हर क्षेत्र में हमें नित नई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जो पास हो गया वो सफल हो गया, जो रह गया वो फेल हो गया। ऐसे ही रूहानियत में, अध्यात्म में अनेकों संत महात्मा हुए हैं। वो किसी न किसी पूरे मुर्शिद की शरण में उन्होंने रूहानी ज्ञान, रूहानी आश्रम खोले हैं, रूहानी कॉलेज खोले हैं। वहाँ पे उन्होंने रूहानियत की पढ़ाई कराई। उस पढ़ाई में अनेकों शिष्य, अनेकों चेले उनकी शरण में रहे। क्या सभी उन संतों की शरण में चले गए? वो क्या सभी अपनी परीक्षा में पास रहे? आज का हमारा विषय संतों द्वारा चेलों की जो परीक्षा ली जाती है उस पे हल्की सी छोटी सी एक चर्चा करना है। कहने को तो हर व्यक्ति कह देता है कि वह संतों की शरण में पड़ चुका है, पड़ा हुआ है, परंतु कब जब संत परीक्षा लेने पर आ जाएं तो कोई बिरला ही उसमें पूरा उतरता है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के 22 मुरीद थे और प्रत्येक अपने अच्छे मुरीद होने की साखी बघारता था। परंतु एक दिन जब ख्वाजा साहब दिल्ली शहर में वेश्याओं के मोहल्ले में जाकर एक वेश्या के यहाँ रात भर ठहरे तो सब मुरीद भाग गए। सुबह सिर्फ खुसरो साहब ही दरवाजे पे खड़े मिले। श्री गुरु नानक साहिब के समय केवल भाई लहना जी, गुरु अंगद साहब जी ही परीक्षा में सफल रहे। इसी तरह गुरु अमरदास साहिब ने जब चबूतरे बनवाने शुरू किए तो परीक्षा में सब असफल हो गए, केवल गुरु रामदास सफल हुए। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब नंगी तलवार दिखाकर सिर भेंट मांगी तो सिर्फ 5 सिख मैदान में आए। जो जीव संतों की परीक्षा में सफल हो जाएं, वे दोनों लोकों में, दोनों जहान में एक उत्तम पद की प्राप्ति कर लेते हैं, अपना जीवन सफल कर लेते हैं, इस जीवन की 84 काट देते हैं। ये तो एक सीमित मात्र उदाहरण दिए हैं। चाहे कबीर साहब रहे हों, चाहे रविदास जी रहे हों, चाहे मीराबाई रही हो, चाहे दादू पलटू रहे हों, सभी ने अपने शिष्यों की परीक्षाएं ली हैं और खुद भी उस रूहानी परीक्षा में अपने मुर्शिद के आगे सफल हुए हैं। तभी तो आज इतिहास में हम उनको याद करते हैं, कभी भूल नहीं सकते। और उनके अंग संग रहे जो पास हो गए उनका तो बेड़ा पार हो गया।
और जिन्होंने अपने गुरु मुर्शिद पर शक किया वो रह गए यहीं इस संसार में भटकती हुई आत्माएं। तो प्यारे सज्जनों, हम अपने मुर्शिद, अपने सतगुरु, अपने गुरु के बताए हुए पद चिन्हों पर चलें। दुनियादारी को छोड़ते हुए हम उनके मार्ग से टस से मस ना हों और पूर्ण विश्वास उनमें रखें, तो ही हम उस परीक्षा में पास माने जाएंगे। और डगमगाते कदमों वाले तो ऐसे ही जैसे एक शराबी लड़खड़ाता हुआ नालियों में गिरा रहता है, ऐसे वो भी इस 84 में लड़खड़ाते हुए यहीं पोते खाते रह जाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।